नमस्कार दोस्तों। आहा, मैं कितना अभागा हूँ। मेरे कर्मों के फल ने आज ये दिन दिखाए कि अपमान भी मेरे ऊपर हंसता है, और यह सब मैंने अपने हाथों किया था। शैतान के सिर इल्जाम क्यों लगाऊं? किस्मत को खरी खोटी क्यों सुनाऊं? होनी को क्यों रोऊं? जो कुछ किया मैंने जानते और बूझते हुए किया। अभी 1 साल गुजरा था जब मैं भाग्यशाली था। दुनिया की नेमतें मेरे सामने हाथ बांधे खड़ी रहती थी, लेकिन आज बदनामी, कंगाली और शर्मिंदगी मेरी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। मैं ऊंचे खानदान का बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। फारसी का मुल्ला, संस्कृत का पंडित, अंग्रेजी का ग्रेजुएट। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्यों बनूं, लेकिन रूप भी मुझको बहुत अच्छा मिला था। इतना कि दूसरे मुझसे ईर्ष्या कर सकते थे। गरज एक इंसान की खुशी के साथ जिंदगी बसर करने के लिए जितनी अच्छी चीजों की जरूरत हो सकती है, वह सब मुझे हासिल थी। सेहत का हाल यह था कि मुझे कभी सरदर्द की शिकायत भी नहीं हुई। क्या मजे की जिंदगी थी। यहाँ तक तो मैं अपना दर्द दिल सुना सकता हूँ, लेकिन इसके आगे फिर होठों पर खामोशी की मोहर लग जाती है। एक सती साध्वी, प्रति प्राणा स्त्री और 2 गुलाब के फूल से बच्चे इंसान के लिए जिन खुशियों, आरजुओं, हौसलों और दिल फरेबियों का खजाना हो सकते हैं, वह सब मुझे प्राप्त था। मैं इस योग्य नहीं कि उस पवित्र स्त्री का नाम अपनी जुबान पर लाऊं। मैं इस योग्य नहीं कि अपने उन लड़कों का बाप कह सकूं, मगर नसीब का कुछ ऐसा खेल था कि मैंने उन बेशकीमती नेमतों की बिल्कुल कदर न की। जिस औरत ने मेरे हुक्म और अपनी इच्छा में कभी कोई भेद न किया, जो मेरी सारी बुराइयों के बावजूद कभी शिकायत का एक हर्फ भी जबान पर नहीं लाई, जिसका गुस्सा कभी आंखों से आगे नहीं बढ़ने पाया। गुस्सा क्या था, कुआर की बरखा थी। 2-4 हल्की हल्की बूंदें पड़ी और फिर आसमान साफ हो गया। अपनी दीवानगी के नशे में मैंने उस देवी की कदर न की। मैंने उसे जलाया, रुलाया, तड़फाया। मैंने अपने साथ दगा किया। आहा, जब मैं 2-2 बजे रात को घर लौटता था तो मुझे कैसे कैसे बहाने सूझते थे। नित नई कहानियां गढ़ता था। क्या उस क्षमा की देवी को मेरी बातों पर यकीन आता था? वह भोली थी, मगर ऐसी नादान न थी। मेरी खुमार भरी आंखें और मेरे उथले भाव और मेरे झूठे प्रेम प्रदर्शन का रहस्य क्या उससे छिपा रह सकता था? लेकिन उसकी रग रग में शराफत भरी हुई थी। कोई कमीना ख्याल उसकी जुबान पर नहीं आ सकता था। वह उन बातों का जिक्र करके या अपने संदेह को खुलेआम दिखला करके अपने पवित्र संबंध में खिंचाव पैदा करना अनुचित समझती थी। मुझे उसके विचार उसके माथे पर लिखे मालूम होते थे। शायद वह समझती थी कि मेरा नशा खुद ब खुद उतर जाएगा। काश इस शराफत के बदले उसके स्वभाव में कुछ ओछापन और अनुदारता भी होती। काश वह अपने अधिकारों को अपने हाथ में रखना जानती। काश वह इतनी सीधी न होती। काश वह अपने मन के भावों को छिपाने में इतनी कुशल न होती। एक रोज मैं अपने काम से फुर्सत पाकर शाम के वक्त मनोरंजन के लिए आनंद वाटिका में पहुंच गया और संगमरमर के हौज पर बैठकर मछलियों का तमाशा देखने लगा। अचानक निगाह उठी तो मैंने एक औरत को बेले की झाड़ियों के फूल चुनते हुए देखा। उसके कपड़े मैले थे और जवानी की ताजगी गर्व को छोड़कर उसके चेहरे में कोई ऐसी खास बात भी न थी। उसने मेरी तरफ आंखें उठाई और फिर फूल चुनने में लग गई, जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। उसके इस अंदाज ने मेरी वासना को और उद्दीप्त कर दिया। मेरे लिए यह एक नई बात थी कि कोई औरत इस तरह देखे कि जैसे उसने देखा ही नहीं हो। मैं उठा और धीरे धीरे कभी जमीन कभी आसमान की तरफ ताकते हुए बेले की झाड़ियों के पास जाकर खुद भी फूल चुनने लग गया। इस ढिठाई का परिणाम ये हुआ कि वह मालिन की लड़की वहां से तेजी के साथ बाग के दूसरे हिस्से में चली गई। उस दिन से मालूम नहीं वह कौन सा आकर्षण था जो मुझे रोज शाम के वक्त आनंद वाटिका की तरफ खींच ले जाता। उसे मोहब्बत हरगिज नहीं कह सकते। मैं रोज जाता और नए नए रूप धर कर जाता, लेकिन जिस प्रकृति ने मुझे अच्छा रूप रंग दिया था, उसी ने मुझे वाचालता से वंचित कर रखा था। मैं रोज जाता
और रोज लौट आता। प्रेम की मंजिल में एक कदम भी आगे न बढ़ पाया था। हाँ, इतना अलबत्ता हो गया था कि उसे पहले जैसी झिझक न रही थी। आखिर इस शांतिपूर्ण नीति को सफल बनते न देखा तो मैंने एक नई युक्ति सोची। एक रोज मैं अपने साथ अपने पालतू कुत्ते को भी ले गया। जब शाम हो गई तो वह मेरे धैर्य का नाश करने वाली फूलों से आंचल भरकर अपने घर की ओर चल पड़ी। तो मैंने अपने पालतू कुत्ते की ओर धीरे से इशारा कर दिया। कुत्ता उसकी तरफ बाज की तरह झपटा। फूलमती ने एक चीख मारी, 2-4 कदम दौड़ी और फिर जमीन पर गिर पड़ी। जब मैं छड़ी हिलाता, कुत्ते की तरफ गुस्से भरी आंखों से देखता और हाय हाय चिल्लाता हुआ दौड़ा और उसे 2-4 जोर से डंडे लगाए। फिर मैंने बिखरे हुए फूलों को समेटा, सहमी हुई फूलमती का हाथ पकड़कर बिठा दिया। फिर लज्जित और दुखी भाव से कहा, यह कितना बड़ा बदमाश है, अब मैं इसे कभी साथ न लाऊंगा। तुम्हें तो इसने शायद काट लिया होगा। फूलमती ने चादर से सर ढांपते हुए कहा, तुम न आते तो यह मुझे नोच डालता। मेरा कलेजा तो अभी तक धड़क रहा है। यह तीर लक्ष्य पर जा बैठा। खामोशी की मोहर टूट गई। बातचीत का सिलसिला कायम हुआ। बांध में एक दरार हो जाने की देरी थी। फिर तो मन की उमंगों ने खुद ब खुद काम करना शुरू कर दिया। मैंने जैसे जैसे जाल फैलाए, जैसे जैसे स्वांग रचे, वह रंगीन तबीयत के लोग खूब जानते हैं। और यह सब क्यों? मोहब्बत से नहीं, केवल जरा देर दिल को खुश रखने के लिए, सिर्फ उसके भरे पूरे शरीर और भोलेपन पर रीझ कर। यूं मैं बहुत नीच प्रकृति का आदमी नहीं हूँ। रूप रंग में फूलमती का इंदु से कोई मुकाबला न था। वह सुंदरता के सांचे में ढली हुई थी। आना जाना बढ़ा और महीना भर भी गुजरने न पाया था कि मैं उसकी मोहब्बत के जाल में पूरी तरह फंस गया। मुझे अब घर का सादा जीवन आनंद न देता था, लेकिन दिल ज्यों-ज्यों घर से उचटता जाता त्यों मैं अपने पत्नी के प्रति प्रेम का प्रदर्शन और भी अधिक करता था। मैं उसकी फरमाइशों का इंतजार करता रहता और कभी उसका दिल दुखाने वाली बात मेरी जुबान पर न लाता। शायद मैं अपनी आंतरिक उदासीनता को शिष्टाचार के पर्दे के पीछे छिपाना चाहता था। धीरे धीरे दिल की यह कैफियत भी बदल गई और पत्नी की तरफ से उदासीनता दिखाई देने लगी। घर में कपड़े नहीं हैं, लेकिन मुझसे इतना न होता कि पूछ लूं। सच यह है कि मुझे अब उसकी खातिरदारी करते हुए डर सा मालूम होता था कि कहीं उसकी खामोशी की दीवार न टूट जाए और उसके मन के भाव जबान पर न आ जाएं। यहाँ तक कि मैंने गृहस्थी की जरूरतों की तरफ से भी आंखें फेर ली। अब मेरा दिल और जान, रुपया पैसा सब फूलमती के लिए हाजिर था। मैं खुद कभी सुनार की दुकान पर न गया, लेकिन आजकल मुझे रात गए एक मशहूर सुनार की दुकान पर बैठा हुआ देखा जा सकता था। एक रोज शाम के वक्त रोज की तरह मैं आनंद वाटिका में सैर कर रहा था और फूलमती 16 श्रृंगार किए मेरी सुनहरी रूप भली भेंटों से लदी हुई एक रेशमी साड़ी पहने बाग की क्यारियों में फूल तोड़ रही थी। बल्कि यूं कहिए कि अपनी चुटकियों से मेरे दिल को मसल रही थी। उसकी छोटी छोटी आंखें उस वक्त नशे के हुस्न में फैल गई थी और उसमें शौकी मुस्कुराहट की झलक नजर आ रही थी। अचानक महाराजा साहब अपने कुछ दोस्तों के साथ मोटर पर सवार होकर वहां आ पहुंचे। मैं उन्हें देखते ही उनकी आगवानी करने के लिए दौड़ पड़ा और आदाब बजाने लगा। बेचारी फूलमती महाराजा साहब को पहचानती थी, लेकिन उसे एक घने कुंज के अलावा और कहीं भी छिपने की जगह न मिल सकी। महाराजा साहब चले तो हौज की तरफ, लेकिन मेरा दुर्भाग्य उन्हें क्यारी पर ले चला जिधर फूलमती छिपी हुई थर थर कांप रही थी। महाराजा साहब ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा और बोले, यह औरत कौन है? सब लोग मेरी तरफ प्रश्न भरी आंखों से देखने लगे और मुझे भी उस वक्त यही ठीक मालूम हुआ कि इसका जवाब मैं ही दे दूं, वरना फूलमती न जाने क्या आफत ढा दे। लापरवाही के अंदाज से बोला, इसी बाग के माली की लड़की है, यहाँ फूल तोड़ने आई होगी। फूलमती लज्जा और भय के मारे जमीन में धसी जा रही थी। महाराजा साहब ने उसे सर से पांव तक गौर से देखा और तब संदेहशील भाव से मेरी तरफ देखकर बोले, यह माली की लड़की है। मैं इसका क्या जवाब देता?
इसी बीच कम वक्त दुर्जन माली भी अपनी फटी हुई फाग संभालता हुआ हाथ में कुदाल लिए दौड़ता हुआ आ गया और सर को घुटनों से मिलाकर महाराज को प्रणाम करने लगा। महाराज ने जरा तेज लहजे में पूछा, यह तेरी लड़की है? माली के होश उड़ गए। कांपता हुआ बोला, हुजूर यह मेरी ही लड़की है। महाराज ने पूछा, तेरी तनख्वाह क्या है? दुर्जन ने जवाब दिया, हुजूर 5 रुपये। महाराज ने पूछा, यह लड़की कुंवारी है या ब्याही है? दुर्जन ने जवाब दिया, हुजूर अभी तो कुंवारी है। महाराज ने गुस्से से कहा, या तो तू चोरी करता है या डाका मारता है, वरना यह कभी नहीं हो सकता कि तेरी लड़की अमीर जादी बनकर रह सके। मुझे इसी वक्त इसका जवाब दे, वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसे चाल चलन के आदमी को मैं अपने यहाँ नहीं रख सकता। माली की तो घिंगी बंध गई और मेरी यह हालत थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। दुनिया अंधेरी मालूम होने लगी। मैं समझ गया कि आज मेरी सामत सर पर सवार है, यह मुझे जड़ से उखाड़ कर दम लेगी। महाराज साहब ने माली को जोर से डांट कर पूछा, तू खामोश क्यों है? बोलता क्यों नहीं? दुर्जन फूट फूट कर रोने लगा। जब जरा आवाज सुधरी तो बोला, हुजूर बाप दादे से सरकार का नमक खाता हूँ, अब मेरे बुढ़ापे पर दया कीजिए। यह सब मेरे फूटे नसीबों का फेर है धर्म अवतार। इस छोकरी ने मेरी नाक कटा दी है, कुल का नाम मिटा दिया है। अब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। इसको सब तरह से समझा बुझा कर हार गया हूँ हुजूर, लेकिन मेरी बात नहीं सुनती तो मैं क्या करूं? हुजूर माई बाप है, आपसे क्या पर्दा करूं? उसे अब अमीरों के साथ रहना अच्छा लगता है और आजकल के रईस और अमीरों की क्या कहूं? दीन बंधु आप सब जानते हैं। महाराजा साहब ने जरा देर गौर करके पूछा, क्या उसका किसी सरकारी नौकर से संबंध है? दुर्जन ने सर झुकाकर कहा, जी हाँ हुजूर। महाराजा साहब ने कहा, वह कौन आदमी है? तुम्हें उसे बतलाना होगा। दुर्जन ने कहा, महाराज जब पूछेंगे तब बता दूंगा, सांच को आँच क्या? मैंने तो समझा इसी वक्त सारा पर्दाफाश हो जाएगा, लेकिन महाराजा साहब ने अपने दरबार के किसी मुलाजिम की इज्जत को इस तरह मिट्टी में मिलाना ठीक नहीं समझा। वे वहाँ से टहलते हुए मोटर पर बैठकर महल की तरफ चल पड़े। इस मनहूस वाकया के 1 सप्ताह बाद एक रोज मैं दरबार से लौटा तो मुझे अपने मकान में से एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती हुई दिखाई दी। उसे देखकर मैं ठिठका। उसके चेहरे पर भोलापन था, जो कूटनियों के चेहरे की खास बात होती है। मैंने उसे डांटकर पूछा, तू कौन है और यहाँ क्यों आई है? बुढ़िया ने दोनों हाथ उठाकर मेरी बलाएं ली और बोली, बेटा नाराज न हो, गरीब भिखारिन हूँ, मालकिन का सुहाग भरपूर रहे। उसे जैसा सुनती थी वैसा ही मैंने पाया। यह कहकर उसने जल्दी से कदम उठाए और बाहर चली गई। मेरे गुस्से का पारा चढ़ा। मैंने घर जाकर पूछा, यह कौन औरत थी? मेरी बीबी ने सर झुकाए धीरे से जवाब दिया, क्या जानूं, कोई भिखारिन थी। मैंने कहा, भिखारिनों की सूरत ऐसी नहीं हुआ करती, यह तो मुझे कूटनी सी नजर आती है। साफ साफ बताओ उसके यहाँ आने का कारण क्या था? लेकिन बजाय कि इन संदेह भरी बातों को सुनकर मेरी पत्नी गर्व से सिर उठाए और मेरी तरफ उपेक्षा भरी आंखों से देखकर अपनी साफ दिली का सबूत दे, उसने सर झुकाए हुए जवाब दिया, मैं उसके पेट में थोड़ी बैठी हूँ, भीख मांगने आई थी, भीख दे दी। किसी के दिल का हाल कोई क्या जाने। उसके लहजे और अंदाज से पता चल रहा था कि वह जितना जबान से कहती है उससे ज्यादा उसके दिल में है। झूठा आरोप लगाने की कला में वह बिल्कुल कच्ची थी, वरना त्रिया चरित्र की था किसे मिलती है। मैं देख रहा था कि उसके हाथ पांव थरथरा रहे थे। मैंने झपटकर उसका हाथ पकड़ा और उसके सिर को ऊपर उठाकर बड़े गंभीर क्रोध से पूछा, इंदु, तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारा कितना एतबार है, लेकिन अगर तुमने इसी वक्त सारी घटना सच सच न बताई तो मैं नहीं कह सकता कि इसका नतीजा क्या होगा। तुम्हारा ढंग बता रहा है कि कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है।
यह सब समझ रखो कि मैं अपनी इज्जत को तुम्हारी और अपनी जानों से ज्यादा अजीज समझता हूँ। मेरे लिए यह डूब मरने की जगह है कि मैं अपनी पत्नी से इस तरह बातें करूँ, उसकी ओर से मेरे दिल में संदेह पैदा हो। मुझे अब ज्यादा सब्र की गुंजाइश नहीं है। बोलो क्या बात है। इंदु मेरे पैरों में गिर पड़ी, रोकर कहने लगी, मेरा कसूर माफ कर दो। मैंने गरज कर कहा, कौन सा कसूर हुआ है तुमसे? इंदुमती ने संभल कर जवाब दिया, तुम अपने दिल में इस वक्त जो ख्याल कर रहे हो उसे एक पल के लिए भी वहाँ न रहने दो, वरना समझ लो कि आज ही इस जिंदगी का खात्मा है। मुझे नहीं मालूम था कि तुमने मेरे ऊपर जो जुल्म किए हैं उन्हें मैंने किस तरह झेला है, और अब भी सब झेलने को तैयार हूँ। मेरा सर तुम्हारे पैरों में है, जिस तरह रखोगे रहूंगी। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ तुम खुद हो वैसा ही दूसरों को समझते हो। मुझसे भूल अवश्य हुई, लेकिन उस भूल की यह सजा नहीं कि तुम मुझ पर ऐसा संदेह करो। मैंने उस औरत की बातों में आकर अपने घर का चिट्ठा बयान कर दिया। मैं समझती थी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ तो उस औरत की हमदर्दी और कुछ मेरे अंदर सुलगती हुई आग ने मुझसे यह भूल करवाई है, और इसके लिए तुम जो सजा दो वह मेरी सर आँखों पर। मेरा गुस्सा जरा धीमा हुआ, कहने लगा, तुमने उससे क्या कहा? इंदुमती ने कहा, घर का जो कुछ हाल है, तुम्हारी बेवफाई, तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारा घर की जरूरतों की फिक्र न करना, अपनी बेवकूफी का क्या कहूँ। मैंने उसे यहाँ तक कह दिया कि इधर 3 महीने से उन्होंने घर के लिए कुछ भी खर्च नहीं दिया। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि इन 3 महीनों में मेरे 450 रुपए के जेवर भी बिक गए। न मालूम क्यों मैं उससे यह सब कह गई। जब इंसान का दिल जलता है तो जबान तक उसकी आँच आ ही जाती है, मगर मुझसे जो कुछ खता हुई उससे कई गुना सख्त सजा मुझे दे दीजिए। खैर, तुम्हारे दिल की कैफियत मुझे मालूम हो गई। तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ नहीं है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं रहा, वरना एक भिखारी औरत के घर से निकलने पर तुम्हें ऐसे सुबह क्यों होते। मैं सर पर हाथ रख कर बैठ गया। मालूम हो गया कि मेरी तबाही अब निश्चित है। दूसरे दिन मैं जो ही दफ्तर में पहुंचा, चौकीदार ने आकर कहा, महाराज साहब ने आपको याद किया है। महाराज साहब ने आपको याद किया है। मैं तो अपनी किस्मत का फैसला पहले ही किए बैठा था। खूब समझ गया था कि वह बुढ़िया खुफिया पुलिस की कोई मुखबिर लगती है, जो मेरे घरेलू मामलों की जांच के लिए तैनात की हुई है। कल उसकी रिपोर्ट आई होगी और आज मेरी तलबी है, लेकिन दिल को किसी तरह संभाले हुए कि जो कुछ सर पर पड़ेगी देखा जाएगा। अभी से जान क्यों दूं। मैं महाराज की खिदमत में पहुंच गया। इस वक्त वे अपने पूजा के कमरे में अकेले बैठे हुए थे। कागजों का एक ढेर इधर उधर फैला हुआ था और वह खुद किसी ख्याल में डूबे हुए थे। उसने मुझे देखा तो उनके चेहरे पर नाराजगी के साफ लक्षण दिखाई दे रहे थे। कहने लगे, कुंवर श्याम सिंह, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारी बाबत मुझे जो बातें मालूम हुई वह मुझे इस बात के लिए मजबूर करती हैं कि तुम्हारे साथ सख्ती का बर्ताव किया जाए। तुम मेरे पुराने वसीकादार हो और तुम्हें यह गौरव कई पीढ़ियों से प्राप्त है। तुम्हारे बुजुर्गों ने हमारे खानदान की जी जान लगाकर सेवा की है और उन्हीं के सिले में यह वसीका दिया गया था, लेकिन तुमने अपनी हरकतों से अपने को इस कृपा के योग्य नहीं रखा। तुम्हें इसलिए वसीका मिलता था कि तुम अपने खानदान की परवरिश करो, अपने लड़कों को इस योग्य बनाओ कि वे राज्य की कुछ खिदमत कर सकें। उन्हें शारीरिक और नैतिक शिक्षा दो ताकि तुम्हारी जात से रियासत की भलाई हो सके, न कि इसलिए कि तुम इन रुपयों से बेहुदी ऐश पस्ती करो और हरामकारी में खर्च करो। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होती है। तुमने अब अपने बाल बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त कर लिया है। अगर तुम्हारा यही ढंग रहा तो यकीनन वसीकादारों का एक पुराना खानदान मिट जाएगा। इसलिए आज से हमने तुम्हारा नाम वसीकादारों की हैसियत से खारिज कर दिया और तुम्हारी जगह तुम्हारी पत्नी का नाम दर्ज कर दिया है। वह अपने लड़कों को पालने पोसने की जिम्मेदार है। बस जाओ और मुमकिन हो तो अपने किए पर पछताओ। अब मुझे कुछ कहने का साहस न था। मैंने बहुत धैर्य पूर्वक अपने किस्मत का यह फैसला सुना और घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन 2 ही 4 कदम चला था कि अचानक ख्याल आ गया, किसके घर जा रहे हो? तुम्हारा घर अब है कहाँ?
मैं उल्टे कदम लौटा। जिस घर का मैं राजा था वहाँ दूसरों का आश्रित बनकर मुझसे नहीं रहा जाएगा। मेरा आचरण निश्चित ही अनुचित था, लेकिन मेरी नैतिकता संवेदना अभी इतनी थोथी न थी। मैंने पक्का इरादा कर लिया, किसी वक्त इस शहर से भाग जाना मुनासिब है, वरना बात फैलते ही हमदर्दों और बुरा चेताने वालों का एक जमघट हालचाल पूछने के लिए आ खड़ा होगा। दूसरों की सूखी हमदर्दियां सुननी पड़ेंगी, जिनके पर्दे में खुशी झलकती होगी। एक बार तो मुझे फूलमती का भी ख्याल आया, उसके कारण ये सब दुर्गत हो रही है, चलो उससे तो मिल ही लेता हूँ। मगर दिल ने रोका। क्या एक वैभवशाली आदमी की जो इज्जत होती थी वह अब मुझे हासिल हो सकेगी? हरगिज नहीं। रूप की मंडी में वफा और मोहब्बत के मुकाबले रुपए पैसा ज्यादा कीमती चीज होती है। मुमकिन है इस वक्त मुझ पर तरस खाकर या क्षणिक आवेश में आकर फूलमती मेरे साथ चलने पर तैयार हो जाए, लेकिन उसे लेकर कहाँ जाऊंगा? पाँव में बेड़ियां डालकर चलना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। इस तरह सोच विचार कर मैंने मुंबई की राह ली और अब 2 साल से एक मिल में नौकर हूँ। तनख्वाह सिर्फ इतनी मिलती है कि ज्यों त्यों जिंदगी का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और इसी को यथेष्ट समझता हूँ। मैं एक बार गुप्त रूप से अपने घर भी गया था। फूलमती ने एक दूसरे रईस से रूप का सौदा कर लिया है, लेकिन मेरी पत्नी ने अपने प्रबंध कौशल से घर की हालत खूब संभाल ली है। मैंने अपने मकान को रात के समय लालसा भरी आंखों से देखा। दरवाजे पर 2 लालटेनें जल रही थी। बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। हर तरफ सफाई और सुथरापन दिखाई दे रहा था। मुझे कुछ अखबारों में देखने से मालूम हुआ कि महीनों तक मेरे पते निशान के बारे में अखबारों में इश्तेहार छपते रहे, लेकिन अब यह सूरत लेकर कहाँ जाऊंगा और यह कालिक लगा मुंह किसको दिखाऊंगा? अब तो मुझे इसी गिरी पड़ी हालत में जिंदगी के दिन काटने हैं, चाहे रोकर काटूं या हंसकर काटूं। मैं अपनी हरकतों पर अब बहुत शर्मिंदा हूँ। अफसोस मैंने उन नेमतों की कदर न की, उन्हें लात से ठोकर मारी। यह उसी की सजा है कि आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। मैं वह परवाना हूँ जिसकी खाक भी हवा के झोंकों से नहीं बची। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।